कि इस वक्त एक तरफ इमरान खान खड़े हैं और दूसरी तरफ आपने देखा सब खड़े हैं और सब पर्दे उतार के खड़े हैं, सब पर्दों से बाहर निकल के खड़े हैं, 12 जमातें खड़ी हैं। मतलब इस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं जो इमरान खान के खिलाफ नहीं है। इस वक्त ऐसी कुव्वतें, ऐसी ताकतें जो 1947 में कायद आज़म की एम्बुलेंस खराब करने से लेके फातिमा जिन्ना के इलेक्शन तक से शुरू करके आज अरशद शरीफ के कत्ल तक मुलव्वस हैं, जो भी वो लोग हैं वो सामने आने चाहिए, उनके नाम वाजे होने चाहिए। आपने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनका जिक्र किया, जो आज़ादी उन्होंने लेके दी थी वो हकीकी आज़ादी नहीं थी, मसनूई थी। वो हम आज़ाद हुए थे, एक हमें अलहदा मुल्क मिल गया था, मगर आपको पता है कि उससे पहले कई 100 साल हम बरे सगीर में गुलामी में रहे। गुलामी में जब रहे उसके बाद आज़ाद हुए तो आप समझते हैं कि कोई किसी बंदे को, वो जिस तरह पंजाबी की मिसालें कि 2-3 नस्लें लगती हैं अमीरी जाते हुए या गरीबी जाते हुए, हमको हुकूमत गिराने नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो जाए। अगर इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म नहीं रहे तो क्या असम्बली को भी नहीं रहना चाहिए? अब बिल्कुल ठीक कहते हैं। पहली बात यह है कि उनसे आप ये पूछिएगा कि जिस साइफर पे ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं वो साइफर नहीं है तो फिर क्यों मीटिंग्स कर रहे हैं? खान साहब इतवार वाले दिन गुजरांवाला तशरीफ लाएंगे और उनकी हर एन वाइज एक एक पॉइंट डिसाइड हुआ है। इंशाल्लाह ताला कामुकी आएंगे, कामुकी से वो वापस मगरिब के वक्त लाहौर चले जाएंगे और फिर इतवार की सुबह वो 11 बजे मोड़ एमनाबाद पहला पॉइंट है हमारा, वहाँ से वो शुरू करेंगे और वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल 2-3 उधर के एन ए के और पीपी के टिकट होल्डर्स वहाँ पे बड़ा इस्तकबाल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये मेरे पास है, मेरे ऑफिस के बाहर इंशाल्लाह ताला अभी आपने देखा है कि बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ामात, म्यूज़िक, तराने और पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे इधर इंशाल्लाह ताला सारे सजे हुए हैं और उम्मीद है इधर इंशाल्लाह खान साहब एक 10,000 के मजमे को खिताब करेंगे इंशाल्लाह ताला। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन किराम, गुजरांवाला में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियाँ अपने अरूज पर पहुँच चुकी हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर चुके हैं। लॉन्ग मार्च के अगराज़ व मकासद क्या हैं, इसके बारे में आप यकीनन वाकिफ़ हैं और चेयरमैन पीटीआई मुसलसल उन्होंने बहुत से जलसे भी किए हैं और कई बार एसोसिएशन से उनके खिताबात आप तक पहुंच चुके हैं। ये लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पहुंचेगा। यहाँ पे गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च का अपने कप्तान इमरान खान का कैसा इस्तकबाल किया जाएगा, यहाँ पर क़याम और काम के क्या इंतज़ामात हैं, पब्लिक की कितनी तादाद कप्तान को वेलकम कहेगी, इस बारे में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहायत ही फ़ाल रहनुमा टिकट होल्डर हैं NA 78 से अली अशरफ मुगल साहब से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए हम उनके पास मौजूद हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें एक बार फिर वक्त दिया है, दो कि आपकी मसरूफियत बहुत है और हमने देखा है कि आज आप काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं, कारकुनों का बड़ा जोशो जज्बा है। ये सबसे पहले बताइए कि इससे पहले कि हम लॉन्ग मार्च का जो हकीकी मकसद है आपकी नज़र में और आपकी लीडरशिप की नज़र में, उस पर बात करें। ये बताएं कि ये तैयारियां अब आपकी किस मरहले में हैं, यहाँ पे कप्तान कहाँ ठहरेंगे, गुजरांवाला में किस जगह पे क़याम करना है और क्या खातर तवाज़ु उनकी आपने जो है उसका इंतज़ाम किया है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं मतलब तैयारियां और सारी चीज़ों से पहले आना चाहता हूं कि इस बात पे कि हमारा लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है। हमारे चेयरमैन कायद इमरान खान साहब, एक ही मौक़िफ़ है उनका कि इस वक्त एक तरफ इमरान खान खड़े हैं और दूसरी तरफ आपने देखा सब खड़े हैं और सब पर्दे उतार के खड़े हैं, सब पर्दों से बाहर निकल के खड़े हैं, 12 जमातें खड़ी हैं। मतलब इस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं जो इमरान खान के खिलाफ नहीं है इस वक्त। और इमरान खान साहब के लिए तो बहुत इजी है कि वो सबकी बातें मान लें और दोबारा हुकूमत में भी आ जाएं, दोबारा सारी बातें मानी जाती हैं। मगर उनका जो बुनियादी एजेंडा है, बुनियादी मकसद है ये सारी का, वो ये कहते हैं
कि हम इस मुल्क को ऐसी कुव्वतें, ऐसी ताकतें जो 1947 में कायद आज़म की एम्बुलेंस ख़राब करने से लेके फातिमा जिन्ना के इलेक्शन तक से शुरू करके आज अरशद शरीफ के कत्ल तक मुलव्वस हैं, जो भी वो लोग हैं वो सामने आने चाहिए, उनके नाम वाजे होने चाहिए। कौम को इस बात से आज़ादी मिलनी चाहिए कि ये फैसले अवाम की अवाम करेगी। इसके अलावा इमरान खान साहब का कोई मकसद नहीं। अच्छा, ये जो हकीकी आज़ादी का जो नारा एक दिया है, मकसद दिया है कप्तान ने, जो आज़ादी आपने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनका जिक्र किया है, जो आज़ादी उन्होंने लेके दी थी वो हकीकी आज़ादी नहीं थी, मसनूई थी। वो हम आज़ाद हुए थे, एक हमें अलहदा मुल्क मिल गया था, मगर आपको पता है कि उससे पहले कई 100 साल हम बड़े सगीर में गुलामी में रहे। गुलामी में जब रहे उसके बाद आज़ाद हुए तो आप समझते हैं कि कोई किसी बंदे को, वो जिस तरह पंजाबी की मिसालें कि 2-3 नस्लें लगती हैं अमीरी जाते हुए या गरीबी जाते हुए, तो हम एक गुलाम कौम थे। हम आज़ादी ज़रूर हमें मिल गई, मगर ऐसी कुव्वतें, ऐसी ताकतें, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली ऐसे पॉइंट पे बैठे हैं कि जहाँ पे बैरून मुल्क से बहुत सारे मुल्क ममालिक हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान को हर वक्त अंडर प्रेशर या अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो बैरूनी और अंदरूनी तमाम प्रेशर से बालातर होके ऐसे मंसूबे करने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिससे अवाम का फायदा हो। जो भी बजट आज हमारा लग रहा है गलत सोर्सेज पे लग रहा है, या आप समझ लें कि हम अमेरिका को प्लीज करने के लिए अमेरिका की जंग में 70,000 लोग भी शहीद करवा रहे हैं और उसके बाद रिजल्ट किया आज भी हम उसी फितह गुर्बत से नीचे हैं, और उसका कोई मकसद नहीं है। हम इमरान खान का एक ही मोटिव है कि अमन होना चाहिए, जंगों का कोई फायदा नहीं। और इमरान खान ने जब नए नए गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने मोदी को भी यही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा कि हम जंगें छोड़ें और लेट्स रेज आवर नेशन, अपने लोगों को उठाएं बजाय इसके कि हम जंगों पे पैसे लगा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है कि अगर आप कोई भी लीडर अपनी कौम का पहले सोचे और फिर किसी बैरून मुल्क का सोचे। अच्छा, ये बताइए कि एक तो खान साहब का मौक़िफ़ है जो हम मीडिया में देखते हैं कि वो जिस तरह से मुखातिब है कौम से, और दूसरी तरफ ये बताइए कि आपको अपनी पार्टी के रहनुमाओं को, कारकुनों को क्या बताया गया है, कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, आप लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं कि धरने के लिए जा रहे हैं, और कितने दिन वहाँ रुकना है, और क्या हुकूमत गिरानी है या क्या मकसद जो है हासिल करके वहाँ से आप आएंगे? अच्छा, मैं पहले तो आपको क्लैरिटी दे दूं कि दिस विल बी अ लॉन्ग मार्च टर्न इनटू अ धरना। अच्छा, धरना किस चीज़ का है? हमको हुकूमत गिराने नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो जाए और उनकी तारीख का ऐलान किया जाए। इसके अलावा हमारा ये कोई मुतालबा नहीं कि किसी गैर आइनी तरीके से इस हुकूमत को गिराया जाए। चले वो हुकूमत बनी जिस भी तरीके से, वो सबको पता है कि किस तरीके से बनी और क्या हुआ, मतलब मैं अब उसमें क्या डिटेल्स में जाएं। बहरहाल बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि हमें इलेक्शन की डेट दी जाए। अगर ये मकबूल है, जो समझते हैं कि हम बहुत मकबूल हैं, तो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हम तो सिर्फ एक बुनियादी, अगर ये गैर मकबूल है और आप समझते हैं कि पहले 3 साल 4 साल ये यही लगे रहे कि इलेक्शन करवाएं, तो आज जब पीटीआई भी यही बात का तकाजा कर रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, तो अब ये क्या इस बात से भाग रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि अवाम को इनकी बात समझ आ चुकी है। और ये जो इकट्ठे होके, मतलब आप कभी नून लीग वाले किसी दोस्त का इंटरव्यू कीजिएगा तो उसे जरूर पूछिएगा कि आप तीर पे लड़ेंगे, शेर पे लड़ेंगे, तराजू पे लड़ेंगे कि किताब पे लड़ेंगे, किस पे लड़ेंगे। तो इसलिए पॉलिटिक्स कभी एक नजरिए के तहत होती है, एक मकसद के तहत होती है। इनका तो तमाम नजरिया राइट विंग पार्टियां, लेफ्ट विंग पार्टीज के साथ है। मतलब मौलाना फजल रहमान का बिलावल, एक्सट्रीम राइटिस्ट एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, 2 पार्टियों का मिल जाना, तो इसमें मेरा ख्याल है मौलाना बड़े फ्लेक्सिबल हैं और सियासत में लचक होनी भी चाहिए, और वो अल्लाह ना करे किसी में ऐसी लचक हो कि आप अपने बुनियादी, मतलब अपनी उससे बुनियादी आपकी जमात की हिलाते हैं। जो आपने नून लीग की बात की, नून लीग के बहुत से लोग ये कहते हैं, उनसे जब हम बात भी करते हैं और जो इंटरव्यूज हम उनसे करते हैं, मौक़िफ़ उनका लेते हैं, वो कहते हैं कि ये एक असम्बली जो है वो 5 साल के लिए मुंतखब ऐवान है, और इसमें अगर एक पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो गई है तो क्या इसका मतलब असम्बली को ख़त्म कर दिया जाए? अगर इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म नहीं रहे तो क्या असम्बली को भी नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहते हैं। पहली बात यह है कि उनसे आप ये पूछिएगा कि जिस साइफर पे ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं वो साइफर नहीं है, तो फिर क्यों मीटिंग्स कर रहे हैं? तो जाली साइफर है वो, या वो झूठ है? पहले मैं बताता हूँ, वो यही कहते हैं ना कि ये झूठ है, सब एक कागज का टुकड़ा है। तो उस पर कभी आपने कागज के टुकड़ों पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो तो देखी है? कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है। पहली बात यह है, इमरान खान क्यों कहते हैं ऐसे नहीं है, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, एक आईनी गवर्नमेंट
एक पार्लियामेंट का एक अपना तकद्दस है, वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, उसको रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। मगर क्या ऐसा मुमकिन है कि आपका कोई मुल्क उधर से उठे, आपको 2-4-5 अरब रुपए आपके मुल्क पे खर्चे और पूरी असेंबली खरीद ले? आपके सिलेक्टेड एमएनए, किसी फोरम पे साबित तो नहीं हुआ आपको? सर सिलेक्टेड एमएनए जिनको वोट लेके भी पीटीआई के नहीं आए, जिनको इमरान खान ने सिलेक्ट किया है, वो भी दूसरी तरफ जाके बैठ गए हैं। तो मतलब कौन सी हुकूमत, कौन सी दुनिया में ऐसा होता है कि कोई मुल्क आए जहां पे आपको पैसे खर्चा जाए और कर ले? और जो आप बात कर रहे हैं कि साबित नहीं हुआ या पैसे देने की कोई बात नहीं हुई, तो मुझे आप सिर्फ एक बात बताएं कि क्या साइफर एक झूठ था? क्या वो जो डेविड लू था उसकी बात गलत थी? ये सारी बातें हो रही थी, सबको पता था ये बातें हो रही हैं, और इमरान खान को सारी सजा किस बात की दी गई है? उसकी सिर्फ एक ही बात थी कि वो ये कह रहा था कि इया का नाबदू व इया का नस्ताइन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हम अमेरिका को नहीं मानते भाई, हम नहीं मानते कि हमें मेरी आवाम को तेल सस्ता रशिया से मिलेगा, मैं वहां से लूंगा। अमेरिका कौन होता है कि हमें बताया कि तुम महंगा तेल दो या तुम इस तरह करो? हमें डिक्टेट कोई नहीं कर सकता। जिस बात में मेरे लोगों का फायदा नहीं है उस पर हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। एंड इफ यू करेक्टली रिमेंबर, एक मीटिंग हुई थी जहां पे इमरान खान साहब, प्यूटिन और 2-3 टर्की वाले प्राइम मिनिस्टर और सारे बैठे थे। तो उधर वो बार बार इस बात को कर रहे थे कि आप भी ये बात करें खान साहब को, और खान साहब ने उसमें कहा था कि मैं ये बात नहीं करूंगा, आई एम प्रो पीस, और मैं वो बात करूंगा जो मेरे मुल्क के फायदे में होगी। तो इसलिए कोई ये क्लैरिटी है एजेंडे में कि पाकिस्तान प्रो हमारा एजेंडा है, और इंशाल्लाह ताला इसी का यही हमारा मकसद भी यही है। और आप वहाँ जाते हैं, अगर इलेक्शन की तारीख नहीं आती तो फिर क्या लाया हम? तो हम उधर बैठेंगे, हम उधर बैठेंगे, तब तक बैठे रहेंगे, बिल्कुल बैठे रहेंगे, बिल्कुल बैठे रहेंगे। अच्छा, ये तो बात होगी। अब ये बताइए कि गुजरांवाला में आपने, आपकी पार्टी ने क्या तैयारियां की हैं, कैसा इस्तकबाल यहाँ रहेगा, और आप यहाँ की पब्लिक को किस तरह से बुला रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं खान साहब के इस्तकबाल के लिए, कैसे तैयार कर रहे हैं? अच्छा, पहली तो बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। लोग खुद, अब इतनी दफ़ा लोगों ने इनके तमाम लोगों के भयानक चेहरे और असली चेहरे देख लिए तमाम लोगों के, कि अब उन्हें कोई कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं। लोग हमसे खुद रब्ता अपनी इतनी तकरीरें कर दी हैं कि वो अब वो जी हाँ, खान साहब भी मैसेज दे रहे हैं, बड़ी देर से एक मैसेज दे रहे हैं। और लोग भी इस वक्त, अगर समझ, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि असल ये जंग को पीटीआई की जंग नहीं है, हर उस मुहिब वतन पाकिस्तानी की जंग है जो ये समझता है कि यार वाकई हमें इन्होंने फूल किया है पिछले 60-70 साल, दे हैव बीन फूलिंग अस, कि कभी कहना कि हम तो अब, अच्छा क्या वो कौन सा आपको दौर याद नहीं कि जब ये बेनजीर शहीद की वो बेचते होते थे, फेंकते थे लीफलेट्स, वो वक्त आपको याद है ना कि जब बेनजीर की ये करते थे नून लीग वाले, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, सारा कुछ हो रहा था, ये उन पे केसेस कर रहे थे, ये उन पे कर रहे थे, और आज मरियम नवाज साहिबा को बेनजीर से तशबीह देते हैं। मतलब या तो तब वो गलत थे या अब गलत है, कोई एक बात तो करें। और इतनी बेहसी, मतलब आप देखें कि और जो सच है ना वो निकल के सामने वाजे आकर रहता है। और जो अरशद शरीफ के वाक़े पे, उस शहीद के वाक़े पे जो मरियम का ट्वीट था, दैट वाज हर इनर थॉट्स। तो यार इतने आप ब्रूटल हो सकते हो किसी बात के लिए? तकलीफ हुई है, और मरियम साहबा ने जो वो रीट्वीट किया है जी, उसको उनको नहीं करना चाहिए था, और उसकी कोई भी हमायत नहीं कर रहा। लेकिन अली अशरफ साहब, ये बताइए आप कि ये जो आपने मिसालें दी हैं हमारी सियासत की, जो एक अच्छी मिसालें नहीं हैं, पुरानी मिसालें दी हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन होती रही है एक दूसरे की, और सियासी मुखालफत में हम हर हद से आगे चले जाते हैं। इस रवैये की तो हमेशा नफ़ी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। ये बताइए अब आपने क्या तैयारी? अच्छा, तैयारियों की मैं बात बताता हूँ। इंशाल्लाह ताला खान साहब इतवार वाले दिन गुजरांवाला तशरीफ लाएंगे, और उनके हर एन वाइज एक पॉइंट डिसाइड हुआ है। तो वक्त का तयन है? जी मैं बताने लगा हूँ। वो इंशाल्लाह ताला कामुकी आएंगे, कामुकी से वो वापस मगरिब के वक्त लाहौर चले जाएंगे, और फिर इतवार की सुबह वो 11 बजे मोड़ एमनाबाद, पहला पॉइंट है हमारा, वहाँ से वो शुरू करेंगे, और वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल 2-3 उधर के एन के और पीपी के टिकट होल्डर्स वहाँ पे बड़ा इस्तकबाल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये मेरे पास है, मेरे ऑफिस के बाहर इंशाल्लाह ताला अभी आपने देखा है कि बड़ा ज़बरदस्त इंतजामात, म्यूज़िक, तराने और पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे इधर इंशाल्लाह ताला सारे सजे हुए हैं, और उम्मीद है इधर इंशाल्लाह खान साहब एक 10,000 के मजमे को खिताब करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद खान साहब गोंदलावाला जाएंगे, जिस पॉइंट पे हम हमेशा इकट्ठे भी होते रहे हैं, और उधर जाके गोंदलावाला चौक में ब्रिज के नीचे, वहां पे जाके खान साहब इंशाल्लाह खिताब करेंगे, अपना फाइनल उस दिन का खिताब उस दिन करेंगे। तो ये तमाम सफ़र वो कंटेनर पे ट्रेवल करेंगे,
और उधर से फाइनल करने के बाद वो गुजरांवाला में किसी जगह पे क्याम करेंगे। इसका फैसला नहीं हुआ या अभी वैसे इसको बताया नहीं जा रहा? अभी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अभी इसको नहीं बताया डिस्क्लोज जा किया जा रहा, ठीक है। क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल जिसमें आप समझते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है और वो इतना एक्सपोज है पब्लिकली, तो इसलिए, और वो अपनी जान की बाजी लगा के ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। और ये तमाम लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो हो रहा है, जो हुआ है माजी में, कीनिया में, पाकिस्तान में, उन सब का टारगेट, पूरी दुनिया का टारगेट इस वक्त इमरान खान है। और इंशाल्लाह ताला जिसके साथ अल्लाह और अल्लाह का रसूल है, इंशाल्लाह ताला उसकी जीत होगी। मैं गुजरांवाला की आपसे पहले स्पेसिफिकली इस बारे में, ये 2018 का गुजरांवाला नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह लोगों को, तमाम लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी, कि मैं स्पेसिफिकली अपने हल्के में भी आना चाहूँ तो अपने हल्के की भी बात साथ करना चाहूँगा कि मेरे हल्के में या गुजरांवाला में अगर तो ये पिछले, अगर आप इस वक्त ना निकलेंगे बतौर पाकिस्तानी, मैं पीटीआई या किसी जमात की बात नहीं कर रहा, और आप ये सोचेंगे कि मैं टीवी पे साथ हूँ या इलेक्शन वाले दिन जाके पर्ची डाल दूंगा, नहीं। गुजारिश ये है कि जिस दिन इमरान खान गुजरांवाला आए, हम सब अपने घरों से निकले और पूरी 12 जमातें और उनके एलाइज को एक मैसेज दें और पूरी दुनिया को ये मैसेज दें कि पाकिस्तान बदल चुका है। अवाम बिलखसूस जो मिडिल क्लास है, इससे लड़ना बहुत मुश्किल काम है और इसी का खौफ बहुत सारे लोगों को सता रहा है। तो इसलिए तमाम लोग निकलें, अपना वक्त दें इस मुल्क को और इस टाइम पे दें। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप अभी ना निकले तो कभी गिला ना कीजिएगा, आपका कोई फिर गिला नहीं बनता कि फलाना पुलिस वाला ऐसा है, फलाना पटवारी ऐसा है, फलाना मुल्क हमारे आ गया, आज मेरे पास हरा पासपोर्ट था, मुझे लाइन से बाहर निकाल दिया गया, हमारा फलाना बंदा सऊदी अरब में टैक्सी चला रहा था, उसको किसी ने मार दिया। तो फिर कोई गिला हमारा नहीं बनता अगर आज हम इस हकीकी आज़ादी के लिए ना निकले। और बिलखुसूस गुजरांवाला के लोगों के लिए कि मेरे हल्के में उस्मान इब्राहिम साहब अरसा 30 साल से सियासत कर रहे हैं, MNA MPA भी रहे हैं, तो ये असेंबलियों का भी हिस्सा रहे हैं, काबीना का भी हिस्सा रहे हैं। किसी जगह आज तक ये बताएं कि इन्होंने जाके कभी बात की हो कि गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी नहीं है, कभी इन्होंने बात की हो जाके कि मैं जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है। ये असेंबली में चुप गए और चुप ही वापस आए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसे नुमाइंदगान से जो आपकी आवाज बन सके, जो आपके हक छीन कर लेकर आए वफाक से, पंजाब से, उनको वोट दें और बिलखुसूस ऐसे लोगों का बायकॉट करें कि जिन्होंने पिछले 30 साल से आपके लिए कोई सर्विस नहीं दी, आपके शहर की कोई सर्विस नहीं दी, इस मुल्क की कोई खिदमत नहीं की। इंशाल्लाह ताला उनका बायकॉट मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दफा लोग करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि कोई प्रोजेक्ट लाने में हमेशा ये नाकाम रहे हैं। कोई मतलब जिस जमातों की बात कर लें तो अपनी ज़ात के लिए इनकी मुस्लिम लीग नून है उस्मान इब्राहिम साहब की, और नीचे कभी आज़ाद कैंडिडेट को, तीनों उनके 2-3 सूबाई जितनी लगती हैं उसमें आज़ाद कैंडिडेट्स के वो सपोर्टिव होते हैं हमेशा। तो मैं पूछना चाहता हूँ सब देखने वालों से भी कि ऊपर शेर का निशान होता है, नीचे वाले कैंडिडेट का शेर का निशान इनको नजर नहीं आता। उधर कभी घड़े को सपोर्ट करते हैं, कभी ट्रक को करते हैं, कभी वो जीप को कर रहे होते हैं। तो गुजारिश ये है कि ऐसे लोगों का बायकॉट करें कि जिनकी जात याद से आगे सियासत ही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब भी इलेक्शन होगा आएगी और आप सब दोस्तों को, गुजरांवाला के शहरियों को इंशाल्लाह सबसे पहले हम आपको यूनिवर्सिटी का तोहफा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अली अशरफ मुगल साहब हमारे साथ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। उनसे आपने जो गुफ्तगू हमारी हुई है वो आपने देखी है, आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो गुजरांवाला पहुंचेगा इतवार को। इस हवाले से तफसीली जो है वो अली अशरफ साहब ने जो सारा प्रोग्राम है उससे हमें आगाह किया। एक दफ़ा फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।